बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में। पिछले लेक्चर पे डिहाइड्रेशन पढ़ लिया गया था। आज देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल का अपचयन बोलेंगे हिंदी में। और यहाँ पर एक ही अभिकर्मक है जो इसको रिड्यूस करेगा। यहाँ पर 2H ले लें चाहे तो, यहाँ पर रेड फास्फोरस और HI है, तो ये हो जाएगा RH हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें CH3 CH2OH, यहाँ पर 2H ले लेते हैं, रेड फास्फोरस और HI, ये CH3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। वैसे वास्तव में ये होता है यहाँ पर इस तरह से है, CH3 CH2OH, यहाँ पर HI आप ले रहे हो तो ये H2O निकल जाएगा। यहाँ पर CH3 CH2I बन जाएगा और फिर ये HI, यहाँ पर I निकल जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा। यहाँ पर प्लस I2। अब ये जो I2 है ये रेड फास्फोरस से रिएक्ट करेगा और ये PI3 बना देगा। तो अगर आपसे कहा है कि रेड फास्फोरस का यूज क्या है, तो आप कहेंगे कि रेड फास्फोरस आयोडीन को PI3 में बदलता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो आयोडीन फिर से एल्केन से रिएक्ट करके PI3 बना देगा, एल्किल आयोडाइड बना देगा। तो ये हो जाएगा। एल्कोहल को एल्केन में रिड्यूस करने के लिए आपके पास केवल एक ही एजेंट है, दैट इज रेड फास्फोरस एंड HI। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर OH है, यहाँ पर रेड फास्फोरस और HI है, ये एल्केन में बदल जाएगा। यहाँ पर आप PI3 लिख सकते हो बाद में, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर देखें तो आपके पास दो तरह के ऑक्सीकारक हैं। पहला बाइमाइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मध्यम ऑक्सीकारक। बाइमाइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मध्यम ऑक्सीकारक। यहाँ पर पहला हो जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल ये बदल जाता है एल्डिहाइड में। सेकेंडरी एल्कोहल बदल जाता है कीटोन में। किसके द्वारा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। किसके द्वारा भैया? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। यहाँ पर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, CH3 CH2OH, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा। यहाँ पर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया है तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2 निकल गया।
यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल लिया है, यहाँ पर भी आपने माइल्ड ऑक्सीडाइज्ड एजेंट लिया है। ये देखो यहाँ से अल्फा कार्बन से H निकल जाएगा और OH का H निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3, कीटोन हो गया। ये एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइज्ड एजेंट आपके हो क्या सकते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइज्ड एजेंट जहाँ पर आपने लिया है, यहाँ पर आप लेके आ सकते हो हाइड्रोजन। यहाँ पर H2O2 के साथ FeSO4 पेंटान रिएजेंट बोलते हैं। पेंटान रिएजेंट हो जाएगा। तीसरा एजेंट आप लेंगे क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, यहाँ पर 2C5H5N, C5H5N को आप पिरीडीन कहते हैं। साल्ट में PY लिखते हैं यहाँ पर, जिसको कहेंगे कोलिन्स रिएजेंट। यहाँ पर CrO3 2C5H5N के साथ CH2Cl2, इसको साइलेंट एजेंट कहते हैं। ये है कोलिन्स एजेंट। यहाँ पर पांचवा एजेंट भी है आपके पास CrO3 2C5H5N, बल्कि 2 हटा देते हैं, CH2Cl2 और HCl। ये साल्ट में PCC कहेंगे। फुल फॉर्म होगा पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये ध्यान रखिएगा 1:1 की रेशियो में होगा। यहाँ पर ये CrO3 C5H5N CH2Cl2 और HCl ये 1:1 की रेशियो सब एक हैं। यहाँ पर 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है। यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगा 6 CrO3 इन एसीटोन प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसको जॉन्स रिएजेंट बोलेंगे। यहां पर Cu 300 डिग्री सेल्सियस और Ag 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर
Ac2। इसको देखो एल्युमिनियम कहेंगे, 3 बार है, ट्राई कहेंगे, और एक टर्सरी ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल से ऑक्साइड जुड़ा है, तो इसको कहेंगे एल्युमिनियम, उल्टा लिख रहे हैं एल्युमिनियम ट्राई। अब टर्सरी है तो TER का मतलब टर्सरी, यहाँ पर BuO पढ़ेंगे एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और ये प्लस एसीटोन। अब हम 9th वाले से चल रहे हैं। ये oxidizes only secondary alcohol into ketone and known as opener oxidation। भैया हिंदी में बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग होने सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब होगा कि केवल ये सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, और इस ऑक्सीकरण को ओपेनर ऑक्सीकरण कहेंगे, इस ऑक्सीकरण को ओपेनर ऑक्सीकरण कहेंगे। ये प्राइमरी और टर्सरी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे यहाँ पर आपने ये कंपाउंड लिया है, यहाँ पर ये एजेंट आपने लिया है। अभी देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी को केवल ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में। सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में। इसके ऊपर आपने MnO2 लिखा है, 8वां आइटम, यहां पर MnO2 oxidizes only allylic and benzyl alcohol। हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, हिंदी में लिख नहीं रहे हैं कि MnO2 केवल एलाइलिक और बेंजिल अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा, केवल एलाइलिक और बेंजिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। यहां पर ध्यान दो, एलाइलिक का मतलब ये हो गया कि डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइल कार्बन कहते हैं, विनाइल कार्बन से जुड़े कार्बन को एलाइल कार्बन कहेंगे, एलाइल को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये सेकेंडरी है तो कीटोन बन जाएगा। यहां पर ये बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को बेंजील कार्बन, और उस पर OH है तो बेंजील एल्कोहल बोलेंगे। यहां पर ये बेंजील डिहाइड बन गया। भैया अगर आपसे यहां पे कहा जाए, अब ये ध्यान दो, ये नो रिएक्शन, यहां पर नो रिएक्शन, क्योंकि ना तो ये एलाइलिक है और ना बेंजीन है। इसके बाद टू ऑक्सीडाइज primary alcohol
PCC सेरेट रिएजेंट और कोलिन्स रिएजेंट इज बेस्ट। भैया हिंदी में बता रहे हैं, प्राइमरी रिपोर्ट को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए PCC सेरेट रिएजेंट या कोलिन्स रिएजेंट बेस्ट होता है। अगर मान लो आपसे कोई कारण पूछ ले तो आप कहेंगे क्योंकि माध्यम जो है वो निर्जलीय होता है, जिससे एल्डिहाइड के पुनः अम्ल में ऑक्सीकृत होने की संभावना नहीं रहती है। चूंकि माध्यम निर्जलीय होता है, इसलिए एल्डिहाइड के पुनः अम्ल में ऑक्सीकृत होने की संभावना नहीं रहती है। इंग्लिश में लिख रहे हैं एज मीडियम इज एनहाइड्रस so there is no chance of further oxidation of एल्डिहाइड। तो चूंकि माध्यम निर्जलीय होता है, इसलिए एल्डिहाइड के पुनः ऑक्सीकृत होने की संभावना नहीं रहती है। तो भैया ये फिर से आपको दिखा दें, 8 जो एजेंट लिखे गए हैं यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर आपको इन दोनों के बारे में बता दिया गया, कॉपर सिल्वर अभी अलग से फिर से दिखा देंगे। यहाँ पर ये देखिए डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहाँ पर वाटर होगा ही, वाटर है तो एल्डिहाइड अगर बनता है तो फिर से अम्ल में ऑक्सीकृत होने की संभावना हो जाएगी। यहाँ पर ये जो आपने कोलिन्स रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट और सेरेट रिएजेंट ऊपर है, या फिर PCC आपने लिखा है, कोलिन्स रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट या फिर आपने जो PCC लिखा है, ये अगर आप लेते हैं तो फिर से आपसे इसकी संभावना नहीं रह जाएगी। तो इसलिए अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाह रहे हैं कोहन से, तो ये एजेंट आपका बेस्ट होगा। अगला चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन ही रहेगा, तो आप इनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि आप इनको अभी से ध्यान से याद रखेंगे। चलो भैया, तो ये भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजेंट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल by strong oxidation of alcohol by strong oxidizing agent। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट आपके पास है क्या? केमोफोर H+ और हीट ले रहे हैं। हीट हमेशा नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर ले रहे हैं केमोफोर OH- के साथ हीट ले रहे हैं। K2Cr2O7 H+ के साथ हम लोग हीट ले रहे हैं और कंसंट्रेट HNO3 के साथ हम लोग हीट ले रहे हैं। ये 4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट हैं जिनको लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। 4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट हैं, इन पे आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल लिया है तो पहले ये एल्डिहाइड में बदलेगा और फिर एल्डिहाइड एसिड में बदलेगा। कार्बन की संख्या अगर यहाँ पर n है, मतलब कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
कार्बन की संख्या n रहेगी, कार्बन की संख्या n से कम हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल लिया है, कार्बन की संख्या n, ये कीटोन में और मिक्सचर ऑफ एसिड में, कीटोन में मिक्सचर ऑफ एसिड में कार्बन की संख्या n से कम, कार्बन की संख्या n से कम हो जाएगी। ये जो टर्सरी है डज नॉट ऑक्सीडाइज इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, बेसिक और इन न्यूट्रल मीडियम। तो जो टर्सरी अल्कोहल है टर्सरी अल्कोहल, ध्यान दो, ये टर्सरी OH, तो टर्सरी OH डज नॉट ऑक्सीडाइज बेसिक और इन न्यूट्रल मीडियम। तो जो टर्सरी अल्कोहल है बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीकृत नहीं होगा, ये चीज आप जानते रहिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने लिखा है, तो बेटर होगा कि इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो इसको आप लोग भैया जानते रहिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें, इसको बताने के पहले सारी नोट करके आपको लिखा दें। अगर फार्मिक एसिड बना है तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा H2O और CO2 में बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नहीं, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग बहुत सारे हैं जो ऑक्सीडाइज कर देंगे, लेकिन जो ऊपर लिखे गए हैं चारों को ऑक्सीडाइज कर ही देंगे, और बहुत सारे माइल्ड ऑक्सीडाइज भी ऑक्सीडाइज करेंगे, उस पर चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। लेकिन इन चारों के द्वारा आपने जो लिखा है ऊपर, ये अगर बनता है तो H2O और CO2 में बदल जाएगा, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल अब लिया जाए, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं CH3 CH2OH। यहाँ पर मान लो हम लोग KMO4 H+ ले रहे हैं। H+ का मतलब बेसिक मीडियम। इन दोनों के रिएक्शन से नाइसेंट, जिसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, नाइसेंट ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या भैया CH3, यहाँ पर क्या बच गया CH, और यहाँ पर बन गया O। यहाँ पर अब नवजात ऑक्सीजन कई सारे बने थे, तो इसको R करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 CO, यहाँ पर इसको H लिख सकते हैं। तो ये जो नाइसेंट ऑक्सीजन है CH बांड को तोड़ के खुद जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CO के पहले से था, और अगर ये खुद जुड़ गया तो ये OH बन गया, तो CH3 COOH। यहाँ पर कार्बन की संख्या n, कार्बन की संख्या n का मतलब जितना भी कार्बन पहले था उतना ही रह गया। देख लो यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो ये चीज हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल ले लें। सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर यही चीज KMO4H+, यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन मिल गया, ये H और ये H निकल गया, ये हो गया CH3 CO CH3। भैया कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो CO ये बदल जाता है COOH में, और CH2
V बदल जाता है COOH में। कीटोन के ऑक्सीडेशन होने पर ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कीटोन में यहाँ CH2 तो है नहीं, तो ये अच्छा एक बांड, एक चीज और ध्यान दो, ये बांड यहाँ पर, ये बांड ऐसे टूटेगा। अब ये बांड टूटा तो ये CO तो बदल गया COOH में, और इस CH3 को, ये CH3 है जिसको हम लोग CH2 और H कहते हैं, तो ये जो CH2 था ये भी बदल जाएगा COOH में। अच्छा ध्यान दो, थोड़ी देर पहले इसी कीटोन को हम लोग लिखे थे CH3 COCH3 ऐसे लिखे थे, इसको सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो CO है, CO इससे ये देखें दोनों साइड में CH3 जुड़ा है, समान ग्रुप जुड़ा है, तो अगर CO से दोनों साइड में समान ग्रुप जुड़ रहा होता है तो उसको सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। सिमेट्रिकल कीटोन को ऑक्सीडाइज करना तो चाहे इधर वाले बांड को तोड़ दो चाहे इधर वाले को तोड़ दो, आप चाहे इधर को तोड़ दो, तो हमने एक साइड को तोड़ दिया, तो अभी ये हो गया देखो CH3, ये CH3 हो गया, और ये CO जो था बदल गया COOH में, प्लस यहाँ पर जो H था वो तो रहेगा, CH3 था तो CH3 को CH2 और H कर दिया, तो CH2 बदल गया COOH में और H बचा गया। अब ये देखो ये फार्मिक एसिड, और ये जो बताया अगर फार्मिक एसिड बनता है तो ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O और CO2 में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चीजें आपको मिल रही हैं, ये एक मिला, ये एसिटिक एसिड और ये दोनों मिले, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा मान लो हम दूसरा कीटोन लेते हैं, ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है। अच्छा एक और चीज करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन तो है, साथ में इसको हीट करना पड़ेगा। ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल का मतलब हीट करना, अगर हीट नहीं करेंगे तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पर आपने लिखा है KMnO4H+, और अभी तो इन दोनों से मिल जाएगा डाइसेंट ऑक्सीजन, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से H निकल गया, CH3 CH2, ये CO CH3, यहाँ पर डाइसेंट ऑक्सीजन और होगा, और साथ में हीट करना है। अब ध्यान दो, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है, ये CO हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ होता है, ये ध्यान रखिएगा, CO जो है हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये CH2 बदल गया COOH में, और ये CO भी बदल गया COOH में, तो इस COOH से CH3 जुड़ा है, इस COOH से CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पर CH3 COOH के दो मॉलिक्यूल है, ये हो गया। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन कोकोफ्लूर से होता है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल कीटोन it oxidizes by cocophluor. अनसिमेट्रिकल कीटोन या असमिति कीटोन का ऑक्सीकरण कोकोफ्लूर से होता है। कोकोफ्लूर क्या है? कोकोफ्लूर का मतलब ये होता है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीकरण होते समय CO हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा। I during oxidation of unsymmetrical ketone CO
with smaller alkyl group or with cyclic group. हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में लिख नहीं रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कीटोन मतलब असममितीय कीटोन का ऑक्सीकरण होते समय CO या तो छोटे एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा या साइक्लिक ग्रुप के साथ रहेगा। आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे कि असममितीय कीटोन का ऑक्सीकरण होने पर CO या तो छोटे एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा या साइक्लिक ग्रुप के साथ रहेगा। ये पोपो फूल है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन आप लोग करें, ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है। यहां से नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, यहां से ये निकल गया। अभी ध्यान दो, यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो है, हिंदी में नवजात बोलेंगे। नवजात मतलब जो तुरंत उत्पन्न हुआ हो। अब यहां पर क्या बोलेंगे, इस बांध को हम लोग तोड़ेंगे। मतलब CO देखो साइक्लिक एल्किल ग्रुप के साथ है, तो CO बदल गया COOH में, और ये CH2 भी बदल गया COOH में। यहां पर अगर आपसे ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई कहता है, ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है, तो KMnO4 H+, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, यहां से H निकल गया, साइक्लिक कीटोन हो गया। साइक्लिक कीटोन बन गया। इसको हम लोग क्या करें, इस बांध को ब्रेक कर दें। जरूरी है कि आप इसको ब्रेक करें, आप इधर वाले को भी ब्रेक कर सकते हो। अब ये ध्यान दो, ये यहां पर इसको हम लोग CH2 कह सकते हैं। ये सभी CH2 हैं, ये भी CH2 ही है, ये सभी CH2 हैं, CH2। अब ये ध्यान दो, 5 CH2, 1 CH2, 2 3 4 5 दिख रहे हैं, और एक ये CO है, तो ये CO बदल जाएगा COOH में। अब चाहे इधर का CH2 चाहे इधर का CH2 बदल जाएगा COOH में, तो ये COOH हो जाएगा, ये भी COOH हो जाएगा, और 1 2 3 4 CH2 यहां पर बचे रहेंगे। तो मतलब ये हो जाएगा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं HOOC और 4 CH2 यहां पर, ये बन गया। यहां पर सल्फ्यूरिक को ले लिया जाए, यहां पर आप KMnO4 H+, यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहां पर ध्यान दें CH3 निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, एक कार्बन जो निकाल रहे हो ऑक्सीडाइज होने बदल जाएगा CO2 गैस में। अब ये देखो सिमेट्रिकल कीटोन है, यहां पर ऑक्सीजन और हीट ले रहे हो, तो अब ये ऐसे इस CH3 को आप CH2 और H मान सकते हो, अभी बताया गया था CH2 और H कह दो, तो ये जो CH2 है बदल जाएगा COOH में, और ये CO बदल जाएगा COOH में। तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3
HCOOH फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O और CO2 में। इस तरह से आपके टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप ऑक्सीडेशन से अल्कोहल भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसा अल्कोहल मिलेगा, मतलब कैसा अल्कोहल था। Oxidation can be used to detect type of alcohol. ऑक्सीकरण का उपयोग एल्कोहल के विभेद में कर सकते हैं। ऑक्सीकरण का उपयोग एल्कोहल के विभेद में कर सकते हैं। तो आज हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो इसमें जो छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं उन चीजों की चर्चा कर लेंगे।